गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं आश्रम में, आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। इस आश्रम में जो है सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ाई होती है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि बाबा का आश्रम है। मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि बाबा जो है बनना ठीक बात नहीं है। अगर आप दो तरह के बाबा बन गए तो अभी तक तो दो ही बाबा आए। नोमेनक्लेचर पार्ट 9 चलेगा आज की क्लास में। नोमेनक्लेचर का पार्ट 9वां लेकर आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर में जो है पढ़ेंगे अल्कीन। क्या पढ़ेंगे? अल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, हिंदी में इसका नाम लिखेंगे अल्कीन का नामाकरण। अल्कीन का नामाकरण। तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? सबसे पहले अल्कीन का सफिक्स होता है ENA। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है। आपका अल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? ANA। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अल्कीन, अल्कीन का IUPAC नेम ये याद रखिएगा। अल्कीन का जो है सफिक्स ENA होता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, इसका सफिक्स ENA। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने बोला कि इसका IUPAC नेम लिखिए। IUPAC नेम लिखने में जो है आप लोग का जो BP ऐसा ना हो कि हाई हो जाए, ठीक है। तो अगर किसी का BP हाई हो रहा है तो जाकर अपने साली से बात करेंगे। अगर किसी का BP काफ़ी लो है तो कहाँ बात करेंगे? अपने घर वाली से बात करेंगे। अपने आप आपका BP हाई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। तो चलिए, BP हाई यहाँ नहीं करना है, हम हैं यहाँ पे अवेलेबल। अगर किसी के पास न साली हो न घरवाली हो तो पड़ोसी के साली घरवाली से जाके बात करेंगे। चलिए आते हैं। IUPAC नेम का मेथड मैंने बताया था कि 5 मेथड होता है टोटल। पहला मेथड मैंने बताया था चूज ए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को लेंगे तो पेरेंट चेन, इसमें जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा वही पेरेंट चेन होगा। इसमें तो एक ही चेन दिख रहा है ये, तो ये जो होगा से आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, या हिंदी में बोल दीजिए शाखा। इसका नाम क्या है? ब्रोमो। नाम लिखा चुके हैं ब्रोमो। फिर कल बाहर आई आंटी, याद है ना। तो एक नंबर का मेथड जो था पेरेंट चेन लेना, वो मैंने कर दिया। फिर दूसरा नंबर पे था नामकरण में जो है नंबरिंग करना। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो नंबरिंग करने के दौरान हम लोग देख रहे हैं क्या, इस कंपाउंड में, ओवरऑल कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो मैंने बता रखा है मेथड, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों अवेलेबल हो तो हम लोग डबल बॉन्ड को ज़्यादा भाव देंगे, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो आइए, इधर से है 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 3 पे आ रहा है। इसलिए आपका जो है लेफ्ट से राइट जो जा रहे हैं ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी हो गया, पेरेंट चेन भी ले लिए। अब क्या हो जाएगा? नाम लिखना। नाम कैसे होगा? नाम हो जाएगा आपका, सबसे पहले पोजीशन को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन। कितना नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट? तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी 4 नंबर पे था। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। कितना कार्बन है टोटल? सब्स्टिट्यूएंट तो खत्म हो गया, अब बचा क्या था? पेरेंट चेन में कार्बन। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 5 है, टोटल कार्बन 5, तो पेंट लिख देंगे। अब वही यदि यहाँ पे अल्केन रहता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता तो हमारा ANA आ जाता। लेकिन हम लोग जो है अल्कीन के केस में हम लोग क्या करते हैं? डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखते हैं। तो पेंट तो लिख दिए, 5 कार्बन था, पेंट बोलते हैं 5 कार्बन को। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड? तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2। इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इसका ENA होता है, तो 2ENA। नोट में लिख लेंगे, नोट, NOTE, नोट। नोट करके लिखेंगे कि अल्कीन के केस में हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन
मतलब कितना नंबर पर, कितना स्थान पे है, पोजीशन को भी लिखते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, पेरेंट चेन चूज किया, पेरेंट चेन ले लिए 5 कार्बन का पेरेंट चेन। उसके बाद नंबरिंग उधर से करेंगे, जिधर से आपका डबल बॉन्ड नज़दीक है तो नंबरिंग भी हो गया। अब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने के दौरान सबसे पहले जो है क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ एक ही अवेलेबल है तो 4 पे है तो 4 ब्रोमो। उसके बाद जितना कार्बन का पेरेंट चेन है उसका नाम, तो 5 कार्बन के पेरेंट चेन को बोलते हैं पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितना नंबर पे, तो 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे लिख दे 2। और इसका सफिक्स क्या है, ओवरऑल कंपाउंड क्या है, अल्कीन कंपाउंड है, क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया तो 2 पे है। इसका सफिक्स ENE, तो ENE हो गया। नोट भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब जो है ये क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन लेंगे। पेरेंट चेन जो है यहाँ पे बहुत सारा है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। तो मैंने बोला कि पेरेंट चेन उसको लेंगे जो सबसे लंबा कार्बन का चेन होगा। और एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि अल्कीन के केस में जो है डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लेंगे ही लेंगे। या तो आप नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा कि अल्कीन के केस में डबल बॉन्ड को हम लोग पेरेंट चेन में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो है पेरेंट चेन सबसे लंबा कार्बन का चेन भी है और इसमें डबल बॉन्ड दोनों अवेलेबल भी है। तो ये आपका हो गया क्या, पेरेंट चेन, इसका माता पिता इस कंपाउंड का। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है ब्रोमो और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। मैंने ये सब डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, शायद तीसरा लेक्चर में है ये। तो आप लोग सबसे पहले पेरेंट चेन चूज कर लिए। अब 2 नंबर पे आते नंबरिंग करना। नंबरिंग उधर से करेंगे। इस कंपाउंड में 2 चीज़ अवेलेबल है, एक तो डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है और एक आपका सब्स्टिट्यूएंट भी अवेलेबल है। तो डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है और सब्स्टिट्यूएंट भी अवेलेबल है। तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक आएगा उधर से नंबरिंग करते हैं। तो डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक आ रहा है, तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 पे आ रहा है, इसलिए आँख बंद करेंगे, इधर से जो है नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है। कभी जो मैंने मेथड बताया, 5 मेथड मैंने बताया, वो 5 मेथड जो है ब्रह्मास्त्र है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ब्रह्मा का लकीर है। तो अब क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, सबसे पहले जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों में देखेंगे पहले किसका नाम लिखिए, तो पहले ब्रोमो है, उसके बाद मिथाइल होगा, क्योंकि B से स्टार्ट है, ये है M से स्टार्ट। तो कितना नंबर पे ब्रोमो है, तो 3 नंबर पे, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 4 पे, 4 मिथाइल। कितना कार्बन है टोटल, पेरेंट चेन कार्बन नेम, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है देखेंगे, 6 है। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। उसके बाद मैंने बोला कि डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड के केस में क्या हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब 2 डबल बॉन्ड हो तब, सिर्फ 2 डबल बॉन्ड यदि कोई कंपाउंड में अवेलेबल हो तो हम लोग यहाँ पर हेक्स नहीं हेक्सा लगा देते हैं। 2 डबल बॉन्ड यदि अवेलेबल हो तो हेक्सा लगा देते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये वैसे नोट में मैं लिखा दूंगा हेक्सा। और कितना कितना पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पे है, एक 4 पे है, तो 1, 4 और 2 डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है, इसलिए डाई लगाएंगे। बताइए, पिछले क्लास में मैंने रिपीट किया था, डाई तो कब लगाते हैं, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट यदि रिपीट करे सेम तो उस केस में हम लोग डाई लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट तो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 बार रिपीट किया है, तो इसलिए डाई, 3 बार रिपीट करता ट्राई, 4 बार टेट्रा, सो ऑन। तो 2 बार रिपीट किया है, इसलिए 1 पे एक बार रिपीट किया, एक 4 पे रिपीट किया, 1 4 डाई।
उसके बाद इसका सफिक्स क्या होता है, अल्कीन का सफिक्स होता है ENE। ये हो गया आपका नाम। केस नंबर 3 या नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 ये लिख देंगे कि यदि किसी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब कोई वो नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये सब सिर्फ कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हिंदी में हम जनरली लिख देते हैं अगर कोई कंसेप्ट रहता है तो। यदि किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम लोग पेरेंट चेन के कार्बन में कार्बन के नेम में सफिक्स ए लगा देते हैं। यही छोटा छोटा बात जो है आपको आगे बहुत हाई लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे हेक्स है तो हेक्सा, पेंट रहता तो पेंटा, ब्यूट रहता तो ब्यूटा। ये आपका नोट है बस। चलिए जल्दी से इसको छापिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, एक और क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट के साथ पढ़ें। दुनिया का कोई भी बुक है, मैं प्रेफर करूंगा कि बालाजी पब्लिकेशन का बुक बनाने के लिए, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा बुक है, बालाजी पब्लिकेशन, या आपका जो है क्या कहते हैं पियर्सन पब्लिकेशन, ये सब बुक बनाइएगा तब फीलिंग आएगी आपको। जो है फीलिंग कब आएगी, जब स्टैंडर्ड बुक बनाइएगा तब आपका IIT निकलेगा, नीट निकलेगा, जितना जो है अच्छा अच्छा एग्ज़ाम कंपटीशन की दुनिया में वो सब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चलिए जितना मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी है। चलिए ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपका जो है क्या करें, पेरेंट चेन लेंगे तो यहाँ पर एक ही दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, जो 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। अगर ये लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, अगर ये लेंगे तब पर भी 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई ले लीजिए, ये लीजिए या ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये ले लेते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट चेन, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है मिथाइल, ठीक। अब आते हैं 2 नंबर पे नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट भी अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका डबल बॉन्ड जिधर से होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 2 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 2 पे ही आ रहा है, तो बात तो कंट्राडिक्ट कर गई, बात बनी नहीं। दोनों साइड से डबल बॉन्ड जो है 2 ही पे ही आ रहा है। तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, फिर कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए, तब तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ लेफ्ट से चले या राइट से चले। तो इसलिए 3 पे जा रहा है, 1 2, देखिए 1 2 पे तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से क्या है 1 2 2 पे ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इधर है क्या 2 पे सब्स्टिट्यूट नहीं। तो इधर से हमें फ़ायदा हो रहा है, जिधर से फ़ायदा होगा वही काम करते हैं। वैसे भी हर आदमी जिससे फ़ायदा होता है उससे दोस्ती भी करता है, देखना आजकल। तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले ब्रोमो, तब क्लोरो, तब मिथाइल होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले B आता है, तब C आता है, तब M आएगा। तो कितना नंबर पे ब्रोमो है, तब 4 नंबर पे, तब 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, क्लोरो नहीं पढ़ना, क्लोरो, 2 मिथाइल, कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अब देखिए क्या इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है क्या, हाँ जी हाँ 2 डबल बॉन्ड अवेलेबल है, एक 2 पे है, एक 4 पे है, तो हेक्सा लगा देंगे और 2,4 और क्या कर देंगे DIENE। बस अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसी तरह बने रहिए RB केमिस्ट्री आश्रम के साथ। आश्रम में जो है केमिस्ट्री का धुआं धुआं होना तय है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ा आएगी वाकई में। और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें। अगर किसी भी बुक से कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है
मेरे या तो व्हाट्सएप नंबर पे जो है लिख सकते हैं अपना प्रॉब्लम, नहीं तो लिंक में जो है जाकर कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा आपका आंसर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।